भगवान विष्णु श्री राम की न होई। जो भगवान विष्णु श्री राम की न होई। ऐसी दुष्ट मंथरा का क्या करे कोई। तो ऐसी दुष्ट मंथरा का क्या करे कोई। मित्रों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, जब हम रामायण की बात करते हैं तो जय सिया राम, भक्त हनुमान याद आ ही जाते हैं। मित्रों, इसके अलावा रामायण में एक और महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसके बिना संपूर्ण रामायण अधूरी है। उस अहम भूमिका का नाम रामायण में मंथरा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ मित्रों, मंथरा कौन थी? क्यों भगवान श्री राम इन्हें नानी कहकर बुलाते थे? मंथरा की श्रीराम से पूर्व जन्म में क्या दुश्मनी थी? मंथरा और देवराज इंद्र का भीषण युद्ध क्यों हुआ था? मंथरा को अगले जन्म में कुबड़ा का स्वरूप क्यों प्राप्त हुआ? मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से रामायण के वो पन्ने आपके सामने खोलेंगे जिसमें मंथरा से संबंधी सारे जवाबों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। मित्रों, इंस्पायर फॉर यू चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सारी जानकारियों को सफलतापूर्वक सीख सकें। मित्रों, इस कहानी के पहले भाग में हम आपको ले चलते हैं मंथरा के पूर्व जन्म में। मित्रों, लोमश ऋषि की कथा के अनुसार एक समय की बात है जब राजा दैत्यराज हिरण्यकश्यप हुआ करते थे, जो एक महान राजा थे। इनके पुत्र का नाम भक्त प्रहलाद था। मित्रों, भक्त प्रहलाद भी एक महान व्यक्ति थे। मित्रों, राजा दैत्यराज की मृत्यु के बाद भक्त प्रहलाद को राजपाट संभालने का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। भक्त प्रहलाद ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में राजपाट को चलाया। मित्रों, आपको बताते चले कि दैत्यराज भगवान विष्णु की साधना अर्चना किया करते थे। उनकी मृत्यु के बाद भक्त प्रहलाद भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने लगे थे। वे अपने पिता की परंपरा के अनुसार ही राजपाट का निर्वहन करते थे। राक्षसों ने भी उसी परंपरा के अनुसार रहना सीख लिया था। मित्रों, असुर जिन्हें राक्षसों के नाम से भी जाना जाता है, ये राक्षस भगवान विष्णु को अपना पूज्य मानते थे। परंतु राक्षसों को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता था। सभी असुर धीरे धीरे वैष्णव हो गए और शाकाहार अपनाना शुरू कर दिया था। देर शाम को सभी असुर भगवान विष्णु की साधना किया करते थे। धीरे धीरे राक्षसों के जीवन से मानो मांसाहार समाप्त हो गया हो और सारे राक्षसों में धर्म का प्रवेश होने लगा था। मित्रों, यहाँ पर एक बात और बताते चले कि भक्त प्रहलाद के एक पुत्र विरोचन था। भक्त प्रहलाद शासन करते हुए काफी बूढ़े हो चले थे, तो उन्होंने अपने सारे राजपाट की जिम्मेदारी अपने पुत्र विरोचन को सौंप दी और स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए थे। विरोचन बहुत ही ज्यादा दान पुण्य किया करते थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता था। वो भी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे। मित्रों, यहाँ पर हम आपको बताते चले कि राजा विरोचन के पुत्र बलि और पुत्री विलोचना हुआ करती थी। मित्रों, मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी? भगवान विष्णु से मंथरा क्यों ईर्ष्या करती थी? भगवान श्री राम से क्यों द्वेष भावना रखती थी? जबकि भगवान श्री राम से इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी बहुत प्यार करते थे। मित्रों, संसार में रामायण की बहुत सारी अलग अलग प्रकार की लगभग 300 से भी अधिक प्रतियां हैं, जिनमें भगवान श्री राम के अनेकों प्रकार के अवतार देखने को मिलते हैं। परंतु मित्रों, सबसे ज्यादा प्रमाणित रूप महर्षि वाल्मीकि रामायण को ही माना गया है। मित्रों, रामायण की कुछ प्रतियों में मंथरा के नाम भी उल्लेख किया गया है। मित्रों, लोमश ऋषि की कथा के अनुसार मंथरा पूर्व जन्म में राजा विरोचन की कन्या थी।
परंतु मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मंथरा पिछले जन्म में एक दुंदुभी नाम की गंधर्व कन्या थी। परंतु मित्रों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार मंथरा पिछले जन्म में देवराज इंद्र के द्वारा भेजी गई एक आकाशीय अप्सरा थी। मित्रों, मंथरा जो भी थी, परंतु मंथरा को बहुत ही अशुभ माना जाता है। परंतु मित्रों, ये भी सच है कि मंथरा के बिना रामायण को पूरा नहीं किया जा सकता है। मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि मंथरा पिछले जन्म में कौन थी। मित्रों, अब इस कहानी के दूसरे भाग में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर मंथरा भगवान विष्णु से क्यों ईर्ष्या या द्वेष भावना मानती थी। ऐसा क्या घटित हुआ था इनके पूर्व जन्म में, और ऐसा क्या था इनके अगले जन्म में कि भगवान श्री राम से भी द्वेष भावना रखती थी। पूर्व जन्म में भगवान विष्णु और मंथरा के बीच ऐसा क्या हुआ था जिससे मंथरा अगले जन्म में एक दुष्ट और कुबड़ी के रूप में जन्मी थी। मित्रों, इसीलिए शायद महाकाव्य रामायण में मंथरा को एक पात्र के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ एक लूला कुबड़ा से ही होता है। मित्रों, इस कहानी के पहले भाग में हम आपको बता चुके हैं कि भक्त प्रहलाद बुरे हो चले थे, इसीलिए उन्होंने अपने जीते ही पुत्र विरोचन को राजा बनाया और संपूर्ण राजपाट सौंप दिया। राजा विरोचन ने राज्य को ईमानदारी से चलाया। वो सुबह उठकर नित्य स्नान करके और भगवान विष्णु की साधना अर्चना के बाद जो भी महल राज्य में आते थे उनकी इच्छा को सुनते और पूरा कर देते थे। इसके बाद ही वो भोजन पान इत्यादि करते थे। उनके शासन काल में प्रजा अत्यंत प्रसन्न रहती थी। मित्रों, एक बार की बात है कि राजा विरोचन स्वर्गलोक में विजय प्राप्त करने हेतु अपने राज्य से निकले और उन्होंने स्वर्गलोक पर विजय भी प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने स्वर्गलोक से देवराज इंद्र को बाहर निकाल दिया था। मित्रों, जब देवराज इंद्र से स्वर्गलोक छीन लिया गया तो देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र से कहा कि मैं इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकूंगा, क्योंकि राजा विरोचन एक ऐसा राजा जिसने कभी कोई पाप नहीं किया और न ही कभी किसी को अपने राज्य में परेशान किया, ऐसे धर्म अधिकारी का विनाश मैं कैसे कर सकता हूँ। परंतु फिर भी भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया कि राजा विरोचन रोज सुबह दान पुण्य का कार्य करते हैं और उनके दरबार से कोई खाली लौटकर नहीं आता है। यदि आप सुबह जाकर उनसे दान में स्वर्गलोक मांगोगे तो राजा आपको स्वर्गलोक का राजपाट वापस अवश्य कर देंगे। परंतु मित्रों, देवराज इंद्र के मन में राजा के पास पहुँचते पहुँचते लालच आ गया था। इसके बाद मित्रों क्या हुआ आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। मित्रों, कहानी को अंत तक पूरा देखते रहिए। चलिए चलते हैं इस कहानी के तीसरे भाग में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। मित्रों, देवराज इंद्र राजा विरोचन के यहाँ एक साथ ब्राह्मण की वेशभूषा में पहुँच जाते हैं और राजा विरोचन से कहते हैं कि हे महाराज, पहले आप दृढ़ संकल्पित हो जाए कि मैं आपसे जो भी मांगूंगा आप मुझे देंगे। मित्रों, राजा ने हंसते हुए कहा, ऐसा ही होगा। मित्रों, यहाँ आपको बताते चले कि देवराज इंद्र के मन में लालच आ गया था कि अगर हम राजा का सिर दान में मांग ले तो हमें स्वर्गलोक मिलने के साथ साथ लोग हमारी साधना भी करेंगे, अर्थात राजा मर जाएगा और यहाँ की प्रजा भी हमें नमन करेगी। मित्रों, राजा दृढ़ संकल्पित हो गए। उन्होंने साधु ब्राह्मण की वेशभूषा में आए देवराज इंद्र से पूछा कि पहले आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं। परंतु देवराज इंद्र चुप रहे और उनके माथे से पसीना छूटने लगा। राजा विरोचन समझ गए कि ये कोई छल कपट करने वाला लगता है। राजा ने श्री हरि विष्णु को ध्यान किया कि हे प्रभु, मैंने आपकी साधना अर्चना में यदि कोई कमी नहीं की हो तो हमें इस साधु की वेशभूषा में आए ब्राह्मण के बारे में दर्शन दिलवाए। इतना कहते ही ब्राह्मण की वेशभूषा देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हो जाती है। मित्रों, राजा विरोचन को पता लगते ही उन्होंने साधु की वेशभूषा में आए ब्राह्मण से कहा कि मैंने तुम्हारे असली रूप को पहचान लिया है
और कहा कि इंद्र, आपने मेरा छल कपट से सिर मांग लिया है। आपके इस पाखंडी रूप का बदला मेरा पुत्र बलि और पुत्री विलोचना जरूर लेगी। मित्रों, इतना कहकर राजा विरोचन ने अपनी ही तलवार और अपने ही हाथों से सिर कलम अर्थात काट दिया और देवराज इंद्र को दान में दे दिया। जब इस बात का पता राजा के पुत्र बलि और पुत्री विलोचना के संज्ञान में आया तो दोनों दुखी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा क्रोधित अर्थात क्षुब्ध हो गए थे। मित्रों, इसके बाद क्या हुआ? राजा विरोचन महादानी बलि के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे और जिनके यहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिए थे। मित्रों, इसके बाद जब बलि और विलोचना बूढ़े भक्त प्रहलाद के साथ देवराज इंद्र के यहाँ पहुँचे और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए सिर मांगने की प्रार्थना की, परंतु मित्रों, देवराज इंद्र ने राजा विरोचन के सिर को वापस नहीं किया। इस प्रकार मित्रों, बलि और राजकुमारी विलोचना और भक्त प्रहलाद को बिना सिर के ही राजा विरोचन का अंतिम संस्कार करना पड़ा। अंतिम संस्कार करने के बाद क्रोधित पुत्र बलि अपने बाबा का रोजाना आशीर्वाद लेता और युद्ध की तैयारी के लिए योजना बनाता रहा। उधर मित्रों, राजा विरोचन की पुत्री राजकुमारी विलोचना भी अपने पिता का बदला लेने के लिए नागास्त्र अस्त्र शस्त्र की विद्या लेने में निपुण हो गई थी। मित्रों, इसके बाद आगे क्या हुआ? आगे इतने भयंकर परिणाम हुए जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए मित्रों, आपको ले चलते हैं इस कहानी के चौथे और आखिरी भाग में। मित्रों, बलि और विलोचना ने सारी तैयारी कर लेने के बाद सेना सहित अचानक स्वर्गलोक पर हमला कर दिया और स्वर्गलोक के सभी देवताओं पर नागवान की वर्षा कर डाली और इस प्रकार देवताओं को अपने कब्जे में ले लिया। और बलि ने अपने पिता का सिर अपने कब्जे में लेकर युद्ध को समाप्त किया। परंतु रानी विलोचना ने सभी देवताओं और इंद्र को मृत्युलोक पहुंचाने की जिद पकड़ ली थी। नागों के जहर से सभी देवता चीख रहे थे, परंतु देव माता अदिति अपने पुत्रों की रक्षा हेतु राजकुमारी विलोचना से प्रार्थना कर रही थी। परंतु मित्रों, राजकुमारी विलोचना ने एक नहीं सुनी। फिर अंत में मित्रों, देव माता ने भगवान विष्णु की साधना अर्चना करके राजकुमारी से देवताओं को छुड़ाने का आग्रह किया। परंतु राजकुमारी विलोचना ने अपनी अस्त्र शस्त्र विद्या के घमंड में भगवान विष्णु की आज्ञा का भी अनादर किया। तब भगवान विष्णु गरुड़ों के साथ स्वयं प्रकट हुए और गरुड़ों बाजों को सारे नागों का मारकर खत्म करने का आदेश दिया। इस प्रकार सारे देवताओं को आजाद कराया। मित्रों, रानी विलोचना अपने पिता के मृत्यु शोक में इतनी ज्यादा क्रोधित अर्थात क्षुब्ध थी, क्योंकि देवराज इंद्र ने राजा विरोचन को छल कपट से मौत के घाट उतार दिया था। इसीलिए रानी विलोचना ने तलवार से गरुड़ों के पंखों को काटना शुरू कर दिया, जिससे गरुड़ों ने क्रोधित होकर राजकुमारी पर हमला कर दिया, जिससे राजकुमारी विलोचना का शरीर पूरी तरह से घायल हो गया। आंखें बुरी तरह धंस गईं और पीठ पर गरुड़ों ने नोच नोच कर बहुत बड़ा घाव कर दिया। इस घाव से बहुत बड़ा कुबड़ बन गया, जिसकी वजह से राजकुमारी की कमर झुक गई थी और रंग रूप बहुत भयानक हो गया था। मित्रों, इस प्रकार देवताओं और दानवों का युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद मित्रों, प्रहलाद के पुत्र बलि को राजा बनाया गया और भक्त प्रहलाद ने गुरु शुक्राचार्य की सहायता और आशीर्वाद से मिलकर राज्य का निर्वहन करने लगे थे। मित्रों, उधर रानी विलोचना की वेशभूषा देखकर लोग उन पर हंसते और उनकी मजाक लेते थे। राजकुमारी अपनी शारीरिक परेशानियों के चलते भगवान विष्णु को खूब भला बुरा कहती रहती थीं। मित्रों, गीता में अर्जुन ने कहा कि मरते समय यदि भगवान का नाम अंतिम सांसों में लिया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि जब राजकुमारी की मृत्यु होने को हुई तो उन्होंने आखिरी सांसों तक अपने कुबड़ रूप और भगवान विष्णु को भला बुरा कहने की स्मृति को नहीं छोड़ा। इसी वजह से मित्रों, अगले अर्थात दूसरे जन्म में उन्हें कुबड़ शरीर की ही प्राप्ति हुई। अर्थात मित्रों, जो पूर्व जन्म में रानी विलोचना राजा विरोचन की पुत्री थी, वही राजकुमारी विलोचना युद्ध के बाद अगले जन्म में मंथरा के रूप में कुबड़ शरीर के साथ जन्मी थी।
मित्रों, उधर भगवान श्री राम जो कि श्री हरि के अवतार रूप में जन्मे थे, मंथरा इसीलिए भगवान श्री राम से ईर्ष्या करती थी। एक बार की बात है मित्रों, जब भगवान श्री राम बचपन में छड़ी और गेंद से खेल रहे थे तो मंथरा ने अचानक गेंद को उठाकर काफी दूर फेंक दिया था, जिससे गुस्से में आकर श्री राम ने मंथरा के घुटने में मार दिया। यही कारण था कि मंथरा जीवन भर घुटने पर हाथ रखकर चलती रही। मित्रों, महाकाव्य के अनुसार ऐसा माना गया है कि मंथरा के कुंवर स्वरूप के कारण शादी नहीं हुई थी। उन्होंने पूरा जीवन अविवाहित रहकर ही व्यतीत किया था। मित्रों, प्रचलित कथाओं के आधार पर ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकेयी का पालन पोषण मंथरा ने ही किया था, और जब रानी कैकेयी का विवाह हुआ था तब कैकेयी के पिता ने कैकेयी का अंगरक्षक बनाकर मंथरा को दहेज में दे दिया था। मंथरा कैकेयी के पिता के छोटे भाई बृहद्रथ की बेटी थी, इसीलिए कैकेयी को मंथरा बेटी के रूप में मानती थी, और यही कारण था कि प्रभु श्री राम मंथरा को नानी और माता कहकर बुलाते थे। फिर भी मंथरा भगवान श्री राम से अंदर ही अंदर द्वेष रखती थी। मित्रों, मंथरा ने ऐसे पुण्य के कार्य तो कुछ किए ही होंगे, जिसकी वजह से भगवान शिवजी के नेतृत्व में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बचपन की लीलाओं को देखा और उनका पोषण भी किया था। मित्रों, मंथरा दुष्ट तो थी ही, जिसने अयोध्या का सारा राजपाट चौपट कर दिया था, और मंथरा के कारण ही भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए जंगलों में जाने का वनवास मिला, और राक्षसों का वध कराने में भी मंथरा ने अपनी पूरी भूमिका निभाई थी। प्रिय मित्रों, ये थी मंथरा की अगले और पिछले जन्म की कहानी, कि मंथरा पिछले जन्म में कौन थी और अगले में कैसे मंथरा बनी। इसके अलावा भगवान विष्णु और श्री राम से क्यों ईर्ष्या रखती थी और उन्हें अगले जन्म में क्यों कुबली रूप प्राप्त हुआ। मित्रों, मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। फिर भी इस कहानी में भूल से किसी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कहानी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। वंदे मातरम।